हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी दीजिए। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पहचानने के लिए हम सेंटेंस के एंड में देखते हैं। जिन सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो या रही हो आता है, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है। इस सेंटेंस में एंड में देखो क्या आ रहा है, रहा है। तो ये सेंटेंस जो होगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, क्योंकि इसके एंड में रहा आ रहा है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल की तरफ आते हैं। रूल नंबर जो 1 है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी ही, शी, इट, इन सब के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो इस सेंटेंस में लास्ट में रहा आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह के लिए ही यूज होता है, ही सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ में इज आता है, तो ही के साथ में इज आएगा। ही इज। पढ़ने को बोलते हैं रीड, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आईएनजी लगेगा, क्योंकि रीड एक वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही इज रीडिंग आ बुक। ये वाला जो सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया है, इस वाले रूल के यूज करके किया है, इस वाले रूल का यूज करके किया है। उसके बाद में प्लूरल के साथ, यानी कि वी, यू, दे, इन सब के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किताब पढ़ रहे हो। तो देखो यहाँ पे लास्ट में रहे हो आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आगे तुम लिखा हुआ है, तो ये हमारा ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो तुम के लिए यू यूज होता है और प्लूरल के साथ में आर आता है, तो यू के साथ में आर आएगा। अब पढ़ रहे हो ये वर्ब है, तो पढ़ने को रीड बोलते हैं, उसके रीड के पीछे आईएनजी आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, रीडिंग आ बुक। इस वाले सेंटेंस की जो ट्रांसलेशन की है हमने, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग की है। उसके बाद आई के साथ एम का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम रीडिंग आ बुक। इस वाले सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट इस वाले रूल के अकॉर्डिंग किया है। हम रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, और लास्ट में रहा आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको जो हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वह के साथ में वह के लिए ही यूज होता है और ही के साथ में इज यूज होता है, तो इज पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इज, वह के लिए ही रीडिंग आ बुक। ये आईएनजी इसलिए आया है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का
सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? तो यहाँ पे देखो लास्ट में रहे हो आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और आगे क्या आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आर आएगा क्या के लिए, उसके बाद में तुम के लिए यू, रीडिंग आ बुक। देखो इन दोनों सेंटेंस में इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है और इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यू के साथ में आर आता है, इसलिए हमने पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लिया यहाँ पे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं? तो एम आई रीडिंग आ बुक, क्योंकि आई के साथ में एम यूज होता है, तो एम को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे ले लिया। ये जो हमने तीनों सेंटेंस किए हैं, ये तीनों के लिए हमने ये वाला रूल एप्लीकेबल किया है। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो हमारा रूल नंबर 3 है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं 2-3। जैसे वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो इस वाले सेंटेंस में देखिए बीच में नहीं आ रहा है और लास्ट में रहा आ रहा है। तो लास्ट में जब रहा आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और बीच में नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट इस तरीके से करेंगे। वह के लिए ही के साथ इज आता है, ही इज नॉट रीडिंग आ बुक। अब देखो यहाँ पे इज है और यहाँ पे इज और रीडिंग है, इनके बीच में नोट आया है, तो जो इज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो रीडिंग है वो मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच में नोट आया है, इसको हमने इस वाले रूल के अकॉर्डिंग किया है। इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। तुम के लिए यू के साथ आर आता है, यू आर नॉट रीडिंग आ बुक। यहां पे भी देखिए आर जो है हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है, इनके बीच में नोट आया है। इस वाले सेंटेंस को भी हमने ये वाला रूल यूज करके ट्रांसलेट किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है। थैंक यू।